सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज है सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन खड़ा है और इस बीच धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है चीजें पटरी पे आ रही हैं। अभी डील सील नहीं हुई है, लेकिन चाहे यूएस ईरान की बात हो या इवन इजराइल लेबनान की चर्चा हो, बातचीत हो रही है, टेबल पे डिस्कशंस हो रहे हैं। और इस बीच तमाम अपडेट्स अब तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन वो सीजफायर 2 हफ्ते की मियाद खत्म होने के कगार पे, लाइकली एक्सटेंशन और इस बीच नेगोशिएशंस और तूल पकड़ेंगे, इस तरह का इंडिकेशन है। तो कंफर्ट है और वो कंफर्ट आपको ग्लोबल इक्विटीज में नजर आ रहा है। पर ये 2-3 दिन के डेवलपमेंट ग्लोब एंजॉय कर रहा है। तो तीसरा दिन हो गया था यूएस की तेजी का, तो थोड़ी सी तेजी पे ब्रेक लगा था, तो मिक्स सेशन था, डाउ ठंडा था, तो यूएस के बाकी दोनों बेंचमार्क एस&पी नैस्डैक इन ग्रीन थे। एशिया में भी मिला जुला है। हमने एक दिन की तेजी मिस करी थी, कल बढ़िया गैप से एडजस्ट करा था और आज थोड़ा बहुत और पॉजिटिव रब ऑफ होगा, ऐसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है। तो 1 तिहाई फीसदी के उछाल के साथ या 1/4 से 1 तिहाई फीसदी के उछाल के साथ भारतीय बाजार आज इस थर्सडे सेशन की शुरुआत करेंगे। कल के बढ़िया पावरफुल गैप के बाद और लार्जली गैप इंटैक्ट होने के बाद थोड़ा बहुत और इंचअप करने की तैयारी। ऐसे में आज के स्टॉक्स जो इन फोकस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से स्टॉक्स मार्केट में तो देखें क्या ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। 60 अंकों की बढ़त के साथ आज भी गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन कल के मार्केट का प्राइस एक्शन क्या ही कहने। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, मिनिमम 4 से 5% का मूव देखने को मिल रहा था। बहुत सारे स्टॉक्स, स्पेसेस, सेक्टर ऐसे जहाँ पर बड़ी तेज़ी है, लेकिन ऐसे मार्केट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कल की क्लोजिंग देखें तो सब स्टॉक्स ने इतनी बढ़िया दे दी। अब आज दूसरे दिन इन स्टॉक्स को ग्रीन लेके जाना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ट्रेंड क्योंकि अब काफ़ी हद तक बदल रहा है, तो ऐसे में जो लाल रंग वाले स्टॉक्स हैं ना, उनकी संख्या भी कम हो चुकी है। अब क्योंकि नतीजों की शुरुआत हो गई है, स्टॉक्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं कंपनियों के, तो ऐसे में खबरों का थोड़ा सा अभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो पहले स्टॉक्स हैं, पहले 3 स्टॉक एक ही स्पेस से बताऊंगा, डिफेंस स्पेस से। अब आप HAL पर नज़र रख के चल सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट आई है आज सिटी की तरफ से, जहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। सिटी और करीब करीब 5,560 रुपये के करीब का टारगेट दिया खरीदारी की राय के साथ, और ये बता रहे हैं कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर रही हैं। जो एग्जीक्यूशन को लेकर कंसर्न्स थे, ये बहुत हद तक आप देखें तो सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं, और डिफेंस एज अ पैक वैसे भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो HAL ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ कि एक कैचअप रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है भारत डायनेमिक्स, BDL। कल हमने देखा था कि मझगांव डॉक है, जिसकी कल बात भी की थी, HAL है, सब में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली, लेकिन ये BDL ये चर्चा में भी नहीं आ रहा है। BL भी जैसा स्टॉक भी बड़ा चल गया है। BDL 1-1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। पूरा डिफेंस एज अ पैक कल आप देखें तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 2.5% की तेजी के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला, और टेक्निकल स्ट्रक्चर तो बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे होंगे, बात सही है, लेकिन डिफेंस एज अ पैक लगातार फोकस में रहेगा और इन स्टॉक्स में यहाँ से अब तेजी आनी है। तो भारत डायनेमिक्स ये दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। ओके अच्छा, जो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं सिर्फ फोकस में रखेंगे, होमवर्क करेंगे। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का अगर कोई मन कर रहा हो इस कन्वर्सेशन को सुन के या प्रेजेंटेशन को सुन के, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से प्लीज कंसल्ट करते चलिएगा। पहला, अच्छा 2 नतीजे इंपॉर्टेंट थे जिनका इंतजार था। एक था HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। अब नंबर्स के लिहाज से तो सारे वो चेक बॉक्स को टिक करता हुआ रख ग्रीन रहा हूं, लेकिन काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है लिस्टिंग हिस्ट्री स्टॉक की, ये भी ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक की सब्सिडरी साल दर साल हेडलाइन नंबर्स बताता हूं, NII में 22% का जंप, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% का जंप, और मुनाफा 41% बढ़ा। सीक्वेंशियली यानी कि Q on Q NIMs 8.09 से बढ़ के 8.23 यानी कि 14 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। साल दर साल तो कहीं ज्यादा नजर आएगा। एसेट क्वालिटी, चाहे ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हो, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होती हुई सीक्वेंशली नजर आ रही है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए सीक्वेंशली, और बढ़िया एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है। CRAR 21% के ऊपर।
नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। अब परफॉर्म कैसा करेगा, डिसअपॉइंटिंग रहा है। कल 4-5% ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है। इन ग्रीन सिर्फ नंबर्स के दम पर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है, इनका मिक्स्ड बैग है। रग ग्रीन रहा हूं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी स्टॉक में बनी है। कल ये भी 4-4.25% ऊपर था। हफ्ते भर, एक काम महीने भर का चार्ट रखिएगा तो नंबर्स, अहेड ऑफ नंबर्स ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। तो ऐसा ना हो नंबर्स के साथ वो न्यूज आते आते मामला ठंडा पड़ जाए, इसीलिए सिर्फ नंबर्स पे ग्रीन है। क्या हुआ, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम 18% बढ़ी, इंडस्ट्री का औसत 11% था, तो इंडस्ट्री को बढ़िया आउट परफॉर्म करा। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कंबाइंड रेशियो इंप्रूव हुआ, 102.5 से 101.2 पे आता हुआ नजर आया। सिंपली पुट, एग्रेसिव पुश लग रहा है मार्केट शेयर के लिए, जो स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ में इस कंपनी के लिए ट्रांसलेट हो रहा है। और कंबाइंड रेशियो साथ साथ इंप्रूव होना, यानी कि अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। नंबर्स ठीक है, पर चार्ट आपने अभी भी देख ली, अहेड ऑफ नंबर्स कैसी तेजी बन चुकी है। अगले दो स्टॉक्स हैं और डिफेंस एज अ पैक की हम लगातार बात कर रहे हैं। कल मझगांव डॉक के स्टॉक आपको बताया था, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। कोचिन शिपयार्ड ये भी देखें तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ है, हालांकि मझगांव डॉक थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है। जब मार्केट में तेजी आती है, डिफेंस एज अ पैक फोकस में आता है, तो बड़े मूव यहाँ पर आते हैं। कोचिन शिपयार्ड अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन स्ट्रक्चर जैसे देखें कि एक बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो देखने को मिल रही है, इसको नेगेट करने के लिए तैयार हो रहा है। अब रिवर्सल तो यहाँ पर लग रहा है टेक्निकल तौर पर भी। पिछले एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 11% की तेज़ी कोचिन शिपयार्ड में आपको देखने को मिली, तो एटलीस्ट अब वॉच लिस्ट में तो ऐड करें। सेंटिमेंट्स बहुत बढ़िया है, इसी के चलते इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की, तो रेडिको खैतान ये रडार पर आ रहा है। कल अच्छी तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। अब क्योंकि नतीजे भी आने वाले हैं और इस स्पेस में शायद हो सकता है कि आपको अर्निंग्स ठीक ठाक देखने को मिले वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। अब रेडिको खैतान कल 3.5% की तेज़ी आपको देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 70 अंक ऊपर खुलने के संकेत आपको दे रहा है। मूड मॉल ठीक है, खरीदारी करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसे में रेडिको खैतान ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, अब आइए कल के दो लार्ज ट्रेड्स पे। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर लिए मैंने, एचडीबी फाइनेंशियल्स और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। दो लार्ज ट्रेड्स हुए। एक डिलीवरी, लास्ट वीक भी चर्चा हुई थी जब नेक्सस वेंचर पार्टनर्स अपना स्टेक ट्रिम कर रहे थे, और वो कंटिन्यू कर रहा है। पिछली बार जब स्टेक ट्रिम कर रहा था तो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, तो डिलीवरी का स्टॉक रखिएगा, एक महीने का चार्ट। डिलीवरी अपने धीरे करके इंचअप कर रहा है। नेक्सस पार्टनर्स ने कल फिर माल छोड़ा, उस नेक्सस वेंचर्स की एंटिटीज ने 40 लाख शेयर्स बेचे। बायर्स की लिस्ट फिर तगड़ी है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, विरिदिया एशिया, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और ईडलवाइस म्यूचुअल फंड, इन सब ने पूरा का पूरा चंक एब्जॉर्ब करा। लास्ट डील के बाद से डिलीवरी काफी चला है, ऑलरेडी चला हुआ है, ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, बाकी इन्वेस्टर्स रह रहे कि अब चेक इन कर रहे हैं। डील पे तो इन ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा रेपको होम फाइनेंस है, बहुत दिनों बाद चर्चा में आ रहा है। कल दरअसल व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने 3.47 लाख या कह लीजिए 3.5 लाख शेयर्स 384 के आसपास खरीदे रेपको होम फाइनेंस के। इन ग्रीन रखा उस लार्ज ट्रेड के अपडेट के बीच में। अगले जो दो स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, रेडिको खैतान के बाद ट्रेंट है, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर आप पूरे साल 2025 का देखें या फिर फाइनेंशियल ईयर 26 निफ्टी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेंट है। लेकिन एक से ऐसा भी समय था कि इस स्टॉक ने कभी पीछे पलट करने की दिखा, सिर्फ और सिर्फ तेजी आपको देखने को मिल रही थी। बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, और ऐसे में कल हम शो के दौरान चर्चा भी कर रहे थे कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आपको नजर आएंगे मार्केट्स में जहाँ पर एक रिवर्सल का अटेम्प्ट नजर आ रहा है। ऑफलोज की रिकवरी के साथ जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो ट्रेंड है इसमें बदलाव देखने को मिले। अब ट्रेंड की बात करें तो बहुत अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल है। पिछले 2 से 3 हफ्तों का मैं प्राइस एक्शन देखूं तो ऐसा लग रहा है कि तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ट्रेंड इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और स्टॉक है रिवर्सल के लिहाज से और बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है। गैस स्पेस के स्टॉक्स में आप देखें तो हाल बेहाल हो रखा है, और मैं बात कर रहा हूँ आईजीएल की, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। आईजीएल में पिछले 5 दिनों से
कंसेक्यूटिव हायर हाई हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। और इस शो के दौरान हम चर्चा भी करते हैं कि लगातार टेक्निकल्स में ये बैकबोन होता है, हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज, और इसके हिसाब से आप देखें तो आप ट्रेंड का बड़े अच्छी तरीके से तरीका निकाल के चल सकते हैं। अब आईजीएल कल 2-2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग रही थी। स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके लिए आईजीएल स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, दो नतीजे आने निफ्टी 50 के, दोनों रिजल्ट्स के साथ साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट चार्ट में स्टैक्ड अप है। विप्रो तो बायबैक की तैयारी भी कर रहा है, उसको टीम में नहीं ले रहा हूं। जो टीम में ले जा रहा हूं वो एचडीएफसी लाइफ, इसके भी आज नतीजे आने। एनीबडीज गेस रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। मेरे लिए साथ साथ वो जो एक्स फैक्टर है वो है रिजल्ट्स के साथ साथ जो एक कंपनी तैयारी कर रही है एक फंड रेजिंग की। ये कह रहे हैं प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, उस प्रपोजल पे बोर्ड विचार करेगा। आई एम श्योर आइडिया बेसिकली होगा इसका कि कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करना, अपने सॉल्वेंसी रेशियो को इंप्रूव करना, क्योंकि ये चर्चा की बात रही है एचडीएफसी लाइफ के जिस तरह के ग्रोथ प्लान्स हैं उसको एडिक्वेटली फाइनेंस कैसे करा जाएगा। तो वो कैपिटल रेजिंग पे खास तौर पे नजर रहने वाली है। और उसमें भी जब आप प्रेफरेंशियल इशू करने वाले हैं तो किसको, कौन से मार्की इन्वेस्टर्स, कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और किस भाव पे आ रहे हैं, कितना डायल्यूशन होगा उससे आइडिया लगेगा। तो एचडीएफसी लाइफ अहेड ऑफ दैट इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट अनाउंसमेंट रख इन ग्रीन रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। अगला है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इन ग्रीन कर दिया है। कल भी कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स चुने थे क्योंकि मूड ऐसा था कि रियल्टी शायद बाउंस करेगा, करा भी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस इसीलिए क्योंकि कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इनकी तरफ से अपडेट आया, ईस्ट बंगलुरु में एक जेडीए साइन करा है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 8.6 एकड़ लैंड पार्सल के लिए, रेजिडेंशियल टाउनशिप के लिए ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है। ये दरअसल जो एग्रीमेंट हुआ है ये 8.6 एकड़ का, ये लार्जर प्लान है 39 एकड़ की इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप व्हाइटफील्ड सरजपुर कॉरिडोर में ये कंपनी खड़ी कर रही है। उसी कड़ी में ये एडिशनल करार होता हुआ नजर आया। उस 39 एकड़ डेवलपमेंट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इस कंपनी के लिए 7,200 करोड़ रुपए की है। बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए और एडिशनल जमीन के लिए जेडीए इन्होंने कर लिया। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को इन ग्रीन रखा और इस स्टॉक में मैं कह रहा हूं रियल एस्टेट बहुत पिटा था तो साल का चार्ट आएगा 1300-1350 रुपए के आसपास साल के हाईज थे, साल के लोस के इर्द गिर्द ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, वैसे रियल एस्टेट एज अ स्पेस ऐसी साल के लोस के आसपास ट्रेड कर रही है। थोड़ा बहुत रियलिटी में नजर रखेंगे और इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया इस न्यूज के बीच। 6 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो टीम्स के अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और टेक्निकल लिस्ट ही काफ़ी लंबी आज मेरी। तो आईजीएल के बाद एनएचपीसी ये स्टॉक ऐसा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब एनएचपीसी में आप देखें तो बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक ने फिर से चलना शुरू कर दिया है। कल 3.5% की तेजी आपको देखने को मिली थी, अभी अपने बजिंग जोन के आसपास आ गया। 80-81 इसका बजिंग जोन है। इसके बाद यहाँ पर लोगों का फोकस होता है टेक्निकल एनालिस्ट के स्कैनर्स पे, ये स्टॉक आ जाता है। अब दरअसल आप देखें तो इसका थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। मैक्स जितना चार्ट आप देख सकते हैं उतनी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि इसकी जो अपर रेंज है ये 90 है और निचले स्तरों पर आप देखें तो ये 72 रुपये के आसपास से आके घूम जाता है। अब 72 से 80-81 रुपीज़ तक तो ये स्टॉक आ गया है। लेकिन जो चार्ट का स्ट्रक्चर और जो रेंज है, जो एक चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक लगातार चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब 72 के बाद 90 रुपये तक जाने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कल के प्राइस एक्शन को देखें मार्केट्स में, रिन्यूएबल के सारे स्पेस के स्टॉक्स जो हैं उनमें बढ़िया तेजी आपको देखने को मिलेगी। टाटा पावर चल रहा है, अदानी पावर चल रहा है, सभी पावर स्पेस के स्टॉक्स में खरीदारी है। तो हो सकता है कि अब मार्केट का फोकस एनएचपीसी पर देखने को मिले। और सरकारी स्टॉक्स आप देखें तो एक रिबाउंड का प्रयास तो कर रहे हैं। आप निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स का चार्ट देखें, क्या ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो एनएचपीसी पहला स्टॉक है। इसके बाद पावर ग्रिड, और ये भी आप देखें तो बिजनेस मोड के लिहाज से बहुत शानदार है। ये भी एक वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है, कोई कंपटीशन नहीं है इनका। कल के सत्र में ऑलमोस्ट 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी और जिस टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ ये 4% का ब्रेकआउट आया है, चार्ट देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि बस इतनी सी तेजी के साथ ये स्टॉक रुक जाएगा। लगातार वैसे ही मार्केट की कोई वीकनेस का खास असर देखने को नहीं मिला है। आप पिछले 1 महीने में देखें तो एक कंसोलिडेशन का फेज है
और पावर स्पेस पे नज़र है मेरी, तो इसी के चलते पावर ग्रिड इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, ऑरबिंदो फार्मा इन ग्रीन रख रहा हूं। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इनकी सब्सिडरी थेरानेम बायोलॉजिक्स ने एक और एडिशनल सीएमओ एग्रीमेंट करा है, यानी कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑलरेडी था, एडिशनल सीएमओ एग्रीमेंट करा है मर्क शार्प एंड दोमे सिंगापुर के साथ। एक और एडिशनल प्रोडक्ट शेड्यूल। आसान शब्दों में इनकी जो बायोलॉजिक सब्सिडरी है उसने मर्क शार्प के साथ अपने रिलेशनशिप्स को और डीपन करा है। इस नए एग्रीमेंट के अंतर्गत थेरानाइम यानी कि इनकी सब्सिडरी एक डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएगी जिसको कहा जाएगा यूनिट 2। ऑरबिंदो उसमें 150 से पौने 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेगी उस फैसिलिटी को खड़ा करने के लिए, और मैमेलियन सेल कल्चर बायोरिएक्टर्स वहां पे रखे जाएंगे। ये क्या है ये आशीष बताएंगे अभी आपको। मैसिव एग्रीगेट कैपेसिटी का है, 60,000 लीटर्स का, यानी कि 60 किलोलीटर की कैपेसिटी है। ये सिर्फ एक लाइसेंसिंग डील नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएमओ अरेंजमेंट है। थेरामाइम का रोल होगा इनकी सब्सिडरी का उस फैसिलिटी को बनाना, उस ड्रग सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करना और फिर बना के एमएसडी यानी कि मर्क शार्प एंड दोमे को सप्लाई करना। तो ये इंटरेस्टिंग धंधा है इसके लिए। ये बेसिकली बिग लीग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और बिंदो सिर्फ एक जेनरिक प्लेयर से अब वो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एग्रेसिव हो रहा है। तो है डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग। इन ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिए, बेहतर है। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा करना क्या है। दूसरा रूबिकॉन रिसर्च, मुझे लगता है कल की स्टॉक्स न्यूज में किसी रीजन से ये खबरों में था, ये लॉक इन वॉक इन खुलने का कल, लेकिन बाजार बंद होने का तो अपडेट आया कि अरीना लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में मेजॉरिटी 85% इक्विटी ये कंपनी एक्वायर कर रहे हैं। अरीना लाइफ साइंसेज क्या है? गुजरात बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यानी कि रूबिकॉन रिसर्च जो अब तक एक्सपोर्ट हैवी कंपनी थी, आर&डी फोकस्ड, खासतौर पे यूएस मार्केट्स का प्लेयर था, वो अब डोमेस्टिक मार्केट में इस एक्विजिशन के थ्रू उतरने की तैयारी कर रहा है। तो इसीलिए एक मेरे ख्याल से एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं प्योर प्ले यूएस रेगुलेटेड मार्केट से अब डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्टोरी को टैप करने की रूबिकॉन की तैयारी हो रही है। बिहेव कैसे करेगा देखेंगे। डेवलपमेंट अपने आप में पॉजिटिव साउंड करता है। आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक इस सेगमेंट के डिक्सन टेक है, यहाँ पर आप फोकस रखेगा। और कल ईएमएस प्लेयर्स में सभी में, चाहे आप एम्बर एंटरप्राइजेस को देखें, डिक्सन टेक को देखें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, केन्स टेक्नोलॉजीज है, सब में खरीदारी आपको देखने को मिली थी। वैसे तो कल का मार्केट का एक्शन ही बहुत पॉजिटिव था, लेकिन इस स्पेस के स्टॉक्स में खास स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। अब डिक्सन टेक में बड़ी बात यह है कि सिर्फ तेजी नहीं देखने को मिली, ये ऑलमोस्ट अपने डे हाई के करीब 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज मैं मान रहा हूँ कि एक फॉलोअप एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं, अनवेरीफाइड टाइप की रिपोर्ट्स हैं, कि सरकार की तरफ से ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई दी जाती है, इसका 2.0 वर्जन यानी और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और एलोकेशन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं इस स्पेस के लिए। और खासतौर पर आप देखें तो डिक्सन टेक के लिए अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। देखेंगे स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी अपने आप में एक ऐसी थीम है जिसमें काफ़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी, लेकिन फिर मार्केट की गिरावट के साथ करेक्शन भी आ गया। अब टैरल में देखें तो बड़े दिनों के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, 6% की तेजी आपको देखने को मिली। अब जो पैटर्न बन रहा है चार्ट्स पर, ये ऑलमोस्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस देखना है तो जैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही देखा जाएगा। तो टैरल ये भी स्टॉक ऐसा है अंत में जैसे रखा है इन ग्रीन। थोड़ी सी कम चर्चा वाले दो स्टॉक्स हैं, दोनों खबरों में, इसलिए सिर्फ रडार पे रख रहा हूं। वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन कॉकरेल इंडिया, इसने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट से हमें उनके लिए गैल्वेनाइजिंग लाइन को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई करने का जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स के खोपोली प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है। 300 करोड़ रुपए की ऑर्डर वैल्यू है। ठीक है खबर, तो इन ग्रीन कर दिया। और एक इंडिक्यूब स्पेसेस, वो जो वर्क स्पेस सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी, ये कह रहे हैं जापानीज ई कॉमर्स जायंट से बेंगलुरु में 35,000 स्क्वायर फीट का करार हुआ है, वर्क स्पेस डील हुई है जो 52 करोड़ रुपए के आसपास की है।
तो इसको भी ग्रीन ही कर दिया इस पैक पे। 10-10 पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत में नहीं डिफेंस पैक के स्टॉक के साथ की HAL, BDL, कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स को रडार पर रखेगा। रेडिको खैतान का भी चार्ट काफी बढ़िया है। अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आपको ट्रेंट और IGL में देखने को मिल रहा है। बाकी पावर स्पेस में जबरदस्त एक्शन है। NHPC, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। खबरों में डिक्सन टेक और टैरल, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए, बस ध्यान रखिएगा इनको सिर्फ रडार पे रखना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अपने लिए उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। सब इन ग्रीन है, जैसी न्यूज थी वैसा कलर शेड। HDB फाइनेंशियल्स, ICICI लोम्बार्ड, डिलीवरी, रेपको, HDFC लाइफ, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज और विंडो फार्मा, रूबिकॉन रिसर्च, जॉन कॉकरेल और इंडी क्यूब स्पेसेस, सब इन ग्रीन।